लगभग 30 साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी। मैं नौकरी के सिलसिले में सुक्कुर आया था, इसलिए मैं कुछ दिनों तक उनके घर पर रहा, जब तक कि मेरे लिए कहीं और रहने की व्यवस्था नहीं हो गई। कई सालों बाद आया था जॉन के घर। बचपन में वह अम्मा जॉन के साथ आता था। अभी कुछ ही दिन बीते थे। मेरी नई नौकरी थी और मैं उसमें उलझा हुआ था। एक रात मैं खाना खाकर देर से घर आया और मुझे लगा जैसे कोई ऊपर की मंजिल पर गया हो। सामने और ऊपर एक कमरा था जिसमें ताला लगा हुआ था। मेरे चाचा ने मुझे पहले दिन वहां जाने से मना किया था और मुझे बताया भी नहीं कि क्यों। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन उस वक्त वहां कौन गया होगा, यह सोचकर मैं ऊपर चला गया। मैं कमरे के बाहर पहुंचा ही था कि मुझे अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अंदर कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा तो कमरा कुछ देर बंद रहने के कारण धूल दूसरित हो रहा था। मैं हैरान हो गया और मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि वह कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ी और फिर ऊपर चली गई। लेकिन उसने कहा कि जब उसने मुझे ऊपर आते देखा तो वह मेरे पीछे आ गई। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे लगा कि कोई यहाँ आया है और देखने गया है। खैर, मैं उनके साथ नीचे आने लगा। मैं 2-3 सीढ़ियां ही नीचे गया होगा कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे फिर से हंस रहा है। वहां ममानी थी। मैंने घबराकर अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। ममानी की जगह लाल आंखों वाली एक जली हुई लड़की खड़ी थी। मैं डर के मारे सीढ़ियों से गिर गया। वह धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज गले में ही रह गई। मेरी आवाज सुनकर चीख निकल गई। मोमानी और चाचा अपने कमरे से भागते हुए आए। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं अर्ध बेहोश था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि सामने वाली लड़की मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने मुझे उठाया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिनों के बाद मेरी हालत में सुधार हुआ। मैंने उस रात की सारी बात बताई। तब मेरे चाचा ने मुझे बताया कि ऊपर बंद कमरे में शैतान है, इसलिए कोई वहां नहीं जाता, लेकिन वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हो सकता है तुमने उसे खोल दिया हो दरवाजा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद मैं जितने भी समय उनके घर में रहा, कभी सीढ़ियों के पास भी नहीं खड़ा हुआ।